हाँ तो वेलकम टू इमेजिन पॉइंट यूट्यूब चैनल। तो प्यारे बच्चों, आज का मेरा जो 30 के दम का सीरीज का जो नेक्स्ट टॉपिक है बेटा, उसका नाम है बेटा कैनी-जारो रिएक्शन। बेटा बोर्ड के एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और बेटा किसी भी कंपटीशन के लिए आपको कैनी-जारो रिएक्शन जरूर पढ़ के जानी चाहिए। तो बच्चा लोग हेडिंग डाल दिए सभी लोग कैनी-जारो रिएक्शन। ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं अपने कैनी-जारो रिएक्शन की। इसमें होता क्या है, अगर मेरे पास कोई एल्डिहाइड या कीटोन ऐसा है, अगर मेरे पास कोई एल्डिहाइड या कीटोन ऐसा है जिसके पास बेटा अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, मतलब अल्फा एच नहीं है, तो ऐसा एल्डिहाइड कीटोन हमेशा कैनी-जारो रिएक्शन देगा। मतलब अल्फा एच बेटा नहीं होने चाहिए। अगर अल्फा एच हो गया तो बेटा वो एल्डोल दे देगा, कैनी-जारो नहीं देगा। जैसे मेरे पास अगर मैं फॉर्मेल्डिहाइड की बात करूं तो ये मेरे पास रहा फॉर्मेल्डिहाइड, आप देख सकते हैं ये मेरे पास मेन फंक्शनल ग्रुप है और इसके बगल में बेटा अल्फा कार्बन ही नहीं है। जब अल्फा कार्बन नहीं होगा तो बेटा अल्फा एच भी नहीं होगा। तो एक तो मॉलिक्यूल मेरे पास सबसे बेस्ट है फॉर्मेल्डिहाइड, ये बेटा कैनी-जारो देगा। और दूसरा मेरे पास है बच्चा बेंजल्डिहाइड, जिसमें मैं बेंजीन के ऊपर आपका लगा दूंगा CHO। ठीक है, मैं बता दूं ये मैं क्लास 12 वालों के लिए बता रहा हूं, जी और नीट वाले लेवल के लिए मैं नहीं बता रहा हूं अभी। ठीक है, उसके लिए जो लेक्चर आएगा उसमें विद मैकेनिज्म बताया जाएगा। विद क्या बताया जाएगा? मैकेनिज्म। हर एक स्टेप उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, मैकेनिज्म भी देखनी पड़ती है। ठीक है, तो बेटा एक तो मेरे पास फॉर्मेल्डिहाइड हो गया, दूसरा मेरे पास बेंजल्डिहाइड का मॉलिक्यूल है। देखिए ये मेरे पास CHO है, ये मेरे पास अल्फा कार्बन है और इसी जगह तो H नहीं होगा बेटा, क्योंकि बेंजीन में कहीं पर भी कोई ग्रुप तभी लगेगा जब वहां पर H हटेगा। तो बेटा इन दो मॉलिक्यूल की ही हमें क्लास 12 लेवल के लिए कैनी-जारो आनी चाहिए। होता क्या है कि मैं फॉर्मेल्डिहाइड के 2 मोल्स लेता हूं। देखो लेने को तो मैं बहुत सारे मोल लूंगा, मगर रिएक्शन वहां पर 2 मोल के बीच होगी। इसको देना होता है बेटा कंसंट्रेटेड NaOH। ध्यान रखिएगा, कैनी-जारो के लिए आपको NaOH की मात्रा ज्यादा रखनी पड़ती है। ऐसा क्यों है? उसके लिए आपको नीट और जे वाले लेक्चर का वेट करना पड़ेगा। ठीक है, और आप हीट भी करेंगे बिना हीट करे भी नहीं होगा ये। तो होगा क्या कि इसमें एक मॉलिक्यूल का हो जाएगा ऑक्सीडेशन। तो बेटा फॉर्मेल्डिहाइड को जब तुम ऑक्सीडाइज करोगे तो बेटा बनेगा फॉर्मिक एसिड, मगर वो बनेगा इन प्रेजेंस ऑफ बेस, तो वो बना लेगा सॉल्ट। तो ये बन जाएगा HCOONA। बनना तो बेटा फॉर्मिक एसिड था, मगर वहां बन गया सोडियम फॉर्मेट। प्लस एक मॉलिक्यूल का रिडक्शन होगा, तो जब मैं फॉर्मेल्डिहाइड को रिड्यूस करूंगा तो मेरे पास मिथाइल अल्कोहल बन के आ जाएगा। मतलब एक मॉलिक्यूल जो आपने लिया है उसका ऑक्सीडेशन होगा और दूसरे का होगा रिडक्शन। जिसका ऑक्सीडेशन होगा एल्डिहाइड बेटा एसिड अल्कोहल के बीच की कड़ी होता है, तो जिसका ऑक्सीडेशन होगा वो बनाएगा एसिड और एसिड इन प्रेजेंस ऑफ बेस बना देगा सॉल्ट और रिडक्शन के बाद बनेगा अल्कोहल। तो जो कैनी-जारो रिएक्शन है वो आप ये भी ध्यान रखेंगे एक प्रकार की रिडॉक्स रिएक्शन है, क्योंकि इसमें एक मॉलिक्यूल का हो रहा है ऑक्सीडेशन और एक का क्या हो रहा है बच्चा? रिडक्शन। एक प्रकार की ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन भी है, क्योंकि जिस मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन हो रहा है उसी का क्या हो रहा है? रिडक्शन। ठीक है, जिस मॉलिक्यूल का अगर ऑक्सीडेशन हो, अगर उसी मॉलिक्यूल का रिडक्शन होता है, तो इसे मैं डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन भी बोलता हूं। देखो भाई दूसरा एग्जांपल मेरे पास बेंजल्डिहाइड का है। अगर मैं यहाँ पर बेंजल्डिहाइड के 2 मोल लेता हूँ, ठीक है, और रिएक्शन फिर से मैं कराऊंगा कंसंट्रेट NaOH दूंगा इसको और हीट कर दूंगा, तो यहाँ पर भी इस मॉलिक्यूल का मतलब इतने ग्रुप का बेटा ऑक्सीडेशन होगा और इतने ग्रुप का रिडक्शन होगा। जब मैं इसको ऑक्सीडाइज कराऊंगा तो बनेगा बेंजोइक एसिड, मगर उसका बनेगा सॉल्ट। बेस प्रेजेंट है ना वहां पर, तो ये मेरे पास हो जाएगा बेंजीन COONA, सोडियम बेंजोएट। क्या बनेगा बेटा? सोडियम बेंजोएट। और ये बनेगा बेंजिल अल्कोहल। जब मैं इसको रिड्यूस कराऊंगा तो ये तो मेरे पास निपट गई कैनी-जारो रिएक्शन। तो ये मेरे पास दोनों एग्जाम्पल, पहला भी कैनी-जारो का है और दूसरा भी कैनी-जारो का है। चलो बात कर लेते हैं इसी में हम लोग क्रॉस कैनी-जारो की। किसकी बात कर लेते हैं बेटा? क्रॉस कैनी-जारो। अगर आप दोनों एल्डिहाइड सिमिलर रखेंगे, अगर आप दोनों एल्डिहाइड सिमिलर रखेंगे तो उसका नाम होगा बेटा कैनी-जारो, मगर अगर आप दोनों एल्डिहाइड डिफरेंट कर लेंगे तो उसका नाम होगा क्रॉस कैनी-जारो। तो भैया इन्हीं दो की करा देता हूं ना। पहला मैं ले लूंगा फॉर्मेल्डिहाइड SCHO और
दूसरा बच्चा मैं ले लूंगा बेंजल्डिहाइड, बेंजीन के ऊपर CHO, ठीक है। इसको मेरे को देना वही पड़ेगा कंसंट्रेटेड NaOH, और मैं हीट मार दूंगा यहाँ पर। अब एक दिक्कत यहाँ पर ये आने वाली है कि सर इसमें से ऑक्सीडेशन किसका होगा और सर इसमें से रिडक्शन किसका होगा। तो फॉर्मल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव मॉलिक्यूल, यही ऑक्सीडाइज होता है तो इसका ऑक्सीडेशन होगा और इसी का बनेगा सोडियम सॉल्ट, मतलब ये बन जाएगा HCOONA, सोडियम फॉर्मेट, ये वाला, ठीक है। इसका रिडक्शन होगा। वैसे ये रीजन नहीं है कि ये रिएक्टिव ज़्यादा होता है, पहला न्यूक्लियोफाइल इसमें अटैक करता है तो वही ऑक्सीडाइज होता है, न्यूक्लियोफाइल वहाँ अटैक करेगा जो रिएक्टिव होता है। फॉर्मल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव देन बेंजल्डिहाइड, ठीक है। और ये मेरे पास बन जाएगा बेंजिल अल्कोहल। तो अगर आप इस रिएक्शन को देखें तो यहाँ पर दोनों मॉलिक्यूल डिफरेंट है दोनों, किसी के पास अल्फा H नहीं है मगर दोनों डिफरेंट हैं। तो इसके लिए जो वर्ड आएगा बेटा क्रॉस कैनिजारो। हाँ, ये जो रिएक्शन है वो रिडॉक्स तो है मगर बच्चा ये डिस्प्रोपोर्शनेशन नहीं है, क्योंकि इसमें ऑक्सीडेशन अलग मॉलिक्यूल का हो रहा है और रिडक्शन बेटा अलग मॉलिक्यूल का हो रहा है। तो उम्मीद है आपको इस छोटे से लेक्चर में अच्छा सा ज्ञान मिल गया होगा कि आप अच्छे से अपने 12th एग्जाम के लिए कैनिजारो वहां लिख पाएंगे। अब नेक्स्ट मेरा लेक्चर अगले टर्न पे आएगा। एक टर्न पे मैं एक टॉपिक बताता रहूंगा, जिसका जो टॉपिक मतलब का हो पढ़ लो। अगर आपने टॉपिक एक बार पढ़ भी लिया है तो भी आप दोबारा देख लो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।